सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारे, शादी से पहले और शादी के बाद भी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इस्लामिक चैनल है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अज्र ज़रूर अता करेगा। और नाज़रीन, अगर आपको हमसे रब्ता करना हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आता हुआ फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए बयान शुरू करते हैं, पूरा बयान ज़रूर सुनें। एक इंसान के दिल में प्यास की वजह से पानी पीने की तलब पैदा होती है, तो ये नहीं कि जब प्यास लगी तो कुछ भी पी लो, कि शराब पीकर प्यास बुझाओ। नहीं, अल्लाह ने प्यास इंसान की फितरत में रखा है, उसे प्यास लगती है तो फरमाया गया जब प्यास लगे कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन क्या पियो? हलाल और तय्यब पियो। तो इंसान अगर प्यास को बुझाने के लिए शराब पिए तो गुनाह में गिरफ्तार होगा। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने प्यास को बुझाने के लिए जायज़ चीज़ें नहीं रखी। अल्लाह ने प्यास को बुझाने के लिए पानी भी रखा है, शरबत भी रखा है और जायज़ मशरूबात भी रखे, ताकि इसके ज़रिए तुम अपनी प्यास को बुझा सको। ऐसे ही इंसान की तबीयत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने भूख ये फितरत के अंदर रखी है। इंसान को भूख शिद्दत से लगती है, तो अब जब भूख लगे तो इंसान जो जी में आए वो न खा ले, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। तो अब भूख मिटानी है, तो भूख मिटाने के लिए हम जो जी में आया हराम खा लिए और उससे भूख मिटाने की कोशिश किए। तो ऐसा नहीं, अल्लाह ने भूख इंसान की फितरत में रखा है, तो उसको मिटाने का तरीक़ा और मिटाने का इलाज भी अल्लाह ने जायज़ रखा है। ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिश रखी है। अब ये इंसान के अंदर इस तरीके से ख्वाहिश है कि इंसान बालिग होने के बाद अपनी ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में वो सोचता है कि मैं अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरी करूं। राह चलती हुई लड़कियों को, औरतों को देखने के बाद या नज़र पड़ जाने के बाद उसके दिलो दिमाग के अंदर ख्वाहिश के पूरे होने का जज्बा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म फरमाया, ताकि तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए निकाह करो, कि निकाह सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू तुम्हें इबादत का सवाब भी अता फरमाएगा। कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जिसका जायज़ हल अल्लाह ने न रखा हो। इसी तरीके से निकाह भी एक इंसान की ख्वाहिश की तकमील का जायज़ हल है। अब बहुत सारे लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि यार ये कौन शादी करके ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी कबूल करे, थोड़ी देर की ख्वाहिश का मसला होता है, कहीं भी पूरी कर लो, ये शादी करो, बच्चे पैदा हों। अब ये पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट फैल रहा है और लोग शादी से बच रहे हैं, दोस्ताना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हराम बच्चों की पैदावार बढ़ती चली जा रही है और मगरिबी दुनिया के अंदर इस तरीके से इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है कि दोस्त दोस्त बनकर 10 साल तक रहे और उसके बाद अनबन हुई, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। इसलिए कि मगरिबी दुनिया के अंदर अगर तलाक वाक़ होती है तो शौहर की आधी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा औरत का हो जाया करता है। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि अब पूरी दुनिया में एक बला फैल रही है, एक वबा फैल रही है। निकाह ना करो, निकाह की जिम्मेदारी कौन कांधे पर उठाए?
और दोस्ताना जिंदगी गुजार कर अपनी ख्वाहिश को पूरी करते रहो। इसी वजह से आज दुनिया में एंजाइटी फैल रही है, आज बेकरारी फैल रही है, आज बेचैनी फैल रही है, इसलिए कि जो इस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं उन्हें मालूम है कि कल मेरे साथ जिंदगी गुजारने वाली सहेली का, दोस्ती का, दोस्त का दिल किसी और की तरफ आ गया तो वो मेरा साथ छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत का जरिया बहुत सारी चीजों को बनाया, अपनी निशानियां बहुत सारी चीजों को उसने बताया। आप देखें, आसमान भी अल्लाह की निशानियों में से है, जमीन भी अल्लाह की निशानियों में से है, चांद भी अल्लाह की निशानियों में से है, सूरज भी अल्लाह की निशानियों में से है, पहाड़ भी अल्लाह की निशानियों में से है, और इसी के साथ साथ तारे भी अल्लाह की निशानियों में से है, जमीन भी अल्लाह की निशानियों में से है। लेकिन इसी के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने एक और चीज को भी अपनी निशानी बताई। बहुत गौर से सुनिएगा, शायद कि आपकी समझ में बात आ जाए। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से क्या निशानी है? अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, जोड़ा पैदा किया। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने कोई चीज भी बेजोड़ नहीं बनाई, हर चीज का जोड़ा। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, हर चीज का हमने जोड़ा बनाया। कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसका जोड़ा अल्लाह ने न बनाया हो, हर चीज का अल्लाह ने जोड़ा बनाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये मियाँ बीवी के जोड़े के हवाले से कुरान ने बड़ी अजीम बात बताई। फरमाया वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से। या अल्लाह, इसकी ये तेरी कैसी निशानी है? तो अब थोड़ा सा समझें, निशानी होती क्या है? निशानी से मंजिल का पता चलता है, निशानी से मंजिल की मारिफत नसीब होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से अहमदाबाद जाना चाहें तो रास्ते में हमको निशानी मिल जाती है, लिखा होता है अहमदाबाद का रास्ता इस तरफ है, एयरपोर्ट का रास्ता इस तरफ है, अहमदाबाद इतना किलोमीटर है। इस निशानी से हमें मंजिल का पता चलता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्या निशानी है? अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की निशानी है। ए अल्लाह, ये जोड़ा तूने बनाया, लेकिन तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे नसीब हो, तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे हासिल हो? तो फरमाया अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे जो है सुकून हासिल करो। तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया गया, तुम्हारी बीवी बनाई गई, और इस बीवी के जरिए तुम सुकून हासिल करो। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जिक्र के जरिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के जिक्र के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। तिलावत कुरान मुक़द्दस के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। दुरूद शरीफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। खाने काबा के तवाफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। गुंबद खजरा की ज़ियारत के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। लेकिन यहाँ पर परवरदिगार ने बीवी को भी सुकून का जरिया अता फरमाया। क्या मतलब? मतलब ये है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक उम्र होती है जिंदगी की। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी देखभाल उसकी माँ करती है, उसका बाप करता है। वो नन्हा सा बच्चा बरहना होता है, नंगा होता है, माँ उसे धुलाती है, माँ उसे नहलाती है, माँ उसे पाउडर लगाती है। यही बच्चा
जब 8 साल का हो जाता है तो खुद से नहाता है। अब माँ के सामने नंगा घूमना पसंद नहीं करता, वो अपने आप को छुपाए रखता है, अपने आप को सेपरेट रखता है, कपड़े अलग से रूम में जाकर के पहनेगा। छुपी हुई जिंदगी। अब अपनी वो चीज जिसे छुपाना चाहिए, जो शर्म की चीज है, वो उसे छुपाए रखता है और जिंदगी गुजारता है, यहां तक कि वो इंसान बालिग हो जाता है। बालिग हो जाने के बाद इसके अंदर ख्वाहिश जन्म लेना शुरू कर देती है, और जब वो ख्वाहिश जन्म लेती है तो अब वो चाहता है कि जिस चीज को मां से छुपाए रखा था और जिस चीज के जरिए वो पर्दा किया करता था, अब अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसे कोई ना कोई तो सबील होनी चाहिए जिसके सामने अपने पूरे वजूद को जाहिर कर दे। यहां एक बड़ी पते की बात अता करता हूं, मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। बताऊं आपको, इसमें सौतेले के बाद मामला ही नहीं है। बाप सौतेला हो सकता है, माँ सौतेली हो सकती है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि बीवी भी सौतेली है और शौहर भी सौतेला है। वो है ही नहीं। ये प्योर रिश्ता है, ये प्योर रिश्ता है। यहां कोई सौतेले वाली बात है ही नहीं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और फिर कमाल की बात है, जिस जगह पर अल्लाह ने सुकून का सारा सामान रखा, तवज्जो चाहूंगा, जिस जगह पर अल्लाह ने सारा सुकून का सामान रखा, वहीं पर उसने मियां बीवी का रिश्ता कायम फरमाकर फरमाया कि बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। जन्नत सुकून की जगह, जन्नत से ज्यादा सुकून की जगह और कौन सी हो सकती है। यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है दुनिया के अंदर, इससे मिले तो उसकी, उससे मिले तो उसकी, आज वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, कल वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, सुन सुनकर, बात सुन सुनकर दिमाग पक जाता है। कोई गाली बक रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। दुनिया में सिवाय टेंशन की और कोई चीज नहीं, लेकिन जन्नत में आपको कोई टेंशन की बात सुनने ही को नहीं मिलेगी। वहां तो सुकून ही सुकून है। लेकिन या अल्लाह, सुकून जन्नत में है, लेकिन जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए तूने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और फरमाता है कि इसमें सुकून है। या अल्लाह, जन्नत की सारी नेमतों के साथ साथ सुकून के लिए तूने बीवी को भी पैदा फरमाया, और इस रिश्ते की इब्तिदा तूने जन्नत से फरमाई। और ये भी याद रखें, यही वो रिश्ता है जो जन्नत तक चलेगा। सूरह यासीन के अंदर है कि कयामत के दिन मियां बीवी जन्नत के झूले के अंदर झूलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये नहीं फरमाया कि कयामत के दिन बेटा माँ के साथ होगा, माँ बेटे के साथ होगा, ये बात नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर आई है कि मियां बीवी जन्नत में झूलते हुए झूले के ऊपर नजर आएंगे। ये रिश्ता वो है। क्यों ये रिश्ते को इतनी पायदारी अता की गई? इसलिए कि नस्ल इंसानी जो है उसकी बका इसी रिश्ते की बुनियाद पर है। उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे का जरिया यही रिश्ता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बीवी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सुकून रखा है। इसीलिए फरमाया गया, शादी करो तो इस चीज का ख्याल करो कि बीवी के अंदर 4 चीजें देखी जाती हैं। नसब देखा जाता है, हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लड़की के अंदर दीन देखो। वजह क्या है? अगर दीनदार लड़की है तो शौहर के हुकूक का ख्याल करेगी, शौहर की परेशानी में साथ देगी, शौहर का साथ छोड़कर भागेगी नहीं, मुसीबतों में कदम कदम पर सहारा बनेगी। आप मुझे बताओ, क्या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का रोल
हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। जाते थे, जवाब में लोग पत्थर बरसाते थे, लेकिन घर तशरीफ लाते थे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा तसल्ली के जुमले कहा करती थी, या रसूल अल्लाह, आप हक पर हैं, आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। आप मिशन के काम में लगे रहिए, आप दीन के काम में लगे रहिए, आप लोगों को राह रास्त पर लाने में लगे रहिए। अल्लाह अकबर। एक बीवी अगर सही मानों में सपोर्टर बन जाए तो मर्द की आधी जिंदगी दुरुस्त हो जाया करती है, मर्द के टेंशन खत्म हो जाया करते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि आज के दौर के अंदर न शौहर बीवी के हक सही तौर पर अदा कर रहा है और न बीवी शौहर के हुकूक को सही तौर पर अदा कर रही है। नतीजतन सिचुएशन यह है कि शादी का बंधन अब पहले की तरह सुकून का जरिया नहीं, टेंशन का सबब बनता जा रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक होती है रहमानी मोहब्बत और एक होती है शैतानी मोहब्बत। शादी से पहले अगर लड़के लड़की में मोहब्बत है वो शैतानी मोहब्बत है, और शादी के बाद अगर मियां बीवी में मोहब्बत है तो वो रहमानी मोहब्बत है, वो अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाता है। अब आप देखें, परवरदिगार ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए सुकून हासिल करो। और फिर इसके बाद परवरदिगार ने क्या फरमाया, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। आप सोचो तो सही, एक लड़की जो सहेलियों के साथ जिंदगी गुजारती, माँ के घर में बेरोक टोक अपनी जिंदगी गुजारती, जो चाहती अपने बाप का दामन पकड़कर बाप से मांग लिया करती, जो चाहती वो अपने बाप से भाई से सवाल कर लिया करती, जिस तरह चाहती घर में अपनी जिंदगी गुजारती। लेकिन यही बच्ची एक रात शौहर के साथ गुजार लेती है तो अब इस बच्ची का मिजाज बदल जाता है। अब अपने मैके में उसे अच्छा नहीं लगता, वो अपने मैके में जाने के बाद फौरन घर पर वापस आ जाना चाहती है, शौहर के पास आ जाना चाहती है। जिंदगी गुजारी 20 साल अपनी माँ के साथ गुजारती है, 20 साल अपने बाप के साथ गुजारती है, 20 साल अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारती है, लेकिन जहां निकाह हो गया और एक रात शौहर के साथ गुजार करके क्या आ जाती है, अब वो शौहर का घर उसे अच्छा लगने लगता है, शौहर उसे अच्छा लगने लगता है। या अल्लाह, मामला क्या है, 20 साल की पैदाइश से लेकर के जिंदगी की मोहब्बत एक रात में इस तरह से कैसे बदल गई कि परवरदिगार शौहर की मोहब्बत उसके दिल में इतनी पैदा हो गई कि अब उसे माँ का घर अच्छा नहीं लगता, उसे वहां जाना अच्छा लगता है। तो जवाब मिलेगा, तुम तलाश करो। अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि अल्लाह जिसकी मोहब्बत चाहे जब चाहे इंसान के दिल के अंदर पैदा फरमा दे। ये अल्लाह की निशानियों में से किसने उसके दिल में ये मोहब्बत पैदा फरमाई? ये अल्लाह ने पैदा फरमाई। ये अल्लाह की पैदा करदा मोहब्बत है। इंसान की जिम्मेदारी है कि हर चीज से अपने रब का पता तलाश करे, अपने रब की मारिफत हासिल करे। जमीन देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे, आसमान देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे, चरिंदो परिंद को देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे। अब तो एक ही चीज मालूम करते हैं, माल माल और माल, बाकी कुछ पता नहीं, देने वाले का पता ही नहीं, तलाश ही नहीं करते। अल्लाह वालों का हाल ये होता कि वो हर चीज में अपने रब को तलाश करते, हर चीज में अपने रब की कुदरत को देखने की कोशिश किया करते। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हम सहाबा की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, ताबईन की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, औलियाए कामिलीन की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वो रब ही की तलाश में रहते और रब ही की जुस्तजू में रहते और रब ही की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारा करते। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, अल्लाह ने तुम दोनों के दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा फरमाई। चलिए, मवद्दत तो समझ में आती है
कि मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर मोहब्बत न हो तो रिलेशन मेंटेन नहीं किया जा सकता। और ये मोहब्बत जिनसी ख्वाहिश की तकमील से पहले जरूरी, मोहब्बत ही की बुनियाद पर इंसान अपनी बीवी से सुकून हासिल करता है। जब मवद्दत का जिक्र आ गया तो फिर रहमत की जिक्र की क्या जरूरत कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमाई और रहमत पैदा फरमाई। तवज्जो चाहूंगा, दो लफ्ज कुरान में आए, मवद्दत और रहमत। एक इंसान 70 क्रॉस कर जाए तो अपनी बीवी से जिनसी ख्वाहिश की तकमील का जज्बा उसका तकरीबन खत्म हो जाता है। मियां बीवी तो होते हैं लेकिन एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिश की तकमील की पोजीशन दोनों के अंदर नहीं होती। उम्र के उस हिस्से में वो पहुंच जाते, बूढ़े हो जाते हैं। तो मवद्दत का ताल्लुक जिनसी ख्वाहिश की तकमील से भी है, लेकिन ये बूढ़े हो जाते हैं तो दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत होती है कि दोनों बैठे होते हैं, देर तक गुफ्तगू करते होते हैं। या अल्लाह, जब एक ख्वाहिश की तकमील का मामला भी खत्म हो गया, अब ये दोनों मिलकर के बुढ़ापे में क्यों बैठे हैं? तो जवाब मिलेगा, ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि इन बूढ़े बूढ़ी के दरमियान अल्लाह ने ये मोहब्बत पैदा फरमा दी, ये रहमत पैदा फरमा दी। इसलिए दोनों चाहते हैं नहीं, पहले तू नहीं मरेगी, पहले मैं मरूंगा। तो शौहर कहता है पहले मैं मरूंगा, पहले तू नहीं मरेगी, तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? तो बूढ़ा शौहर कहता है तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? वो कहती है आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? दोनों बैठे होते हैं झूले पर, बैठे अपने बीवी, अपनी बच्ची, अपनी सब अपनी अपनी जिंदगियों में। ये बूढ़ा बूढ़ी बेचारे बैठे होते हैं, गपशप करते होते हैं और अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। मुझे याद है कि मेरे उस्ताद गिरामी कभी मुझे ये दुआ नहीं देते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2-4 सालों से ये दुआ हज़रत देते हैं, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। तो मुझे हैरत हुई कि हज़रत को एक बार मैं पूछ बैठा, हज़रत ये जोड़ी सलामत रहने की दुआ कभी आप नहीं देते थे, अब आप दे रहे हैं? तो हज़रत फरमाते हैं बुढ़ापे में बेटा शादी करके बीवी को लेकर चला जाता है, बच्चियाँ शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, ये बूढ़ी ही तो होती है जो बेचारी चाय बनाकर दे दिया करती है। आप जरा सोचो कितना अजीम रिश्ता है ये मामूली रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते के अंदर कई निशानियां पोशीदा हैं। और ये सोचो ये मोहब्बत किसने पैदा की? पालनहारे हकीकी ने पैदा की, माबूदे बरहक ने पैदा की है। वरना बूढ़ों ही वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मारिफत हासिल करो। ज़मीन देखो तो सोचो कि इसका पैदा करने वाला कौन है। आसमान देखो तो सोचो इतना बड़ा आसमान पैदा करने वाला कौन है। चांद देखो तो सोचो इसे पैदा करने वाला कौन है। सूरज देखो तो सोचो इसको पैदा करने वाला कौन है। पता ये चला हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि अपने रब की तलाश करें, अपने माबूद की मारिफत हासिल करें। हमें सब का तो पता है, रब का पता नहीं। बहुत दिल को झिंझोड़ने वाली बात मैं अर्ज करूंगा, और ये बात अगर आज की गुफ्तगू में आपने सिर्फ इसी बात को दिलो दिमाग के अंदर बिठा ली तो मैं समझता हूं मेरा आना और आपका समझना दोनों वसूल है। बहुत गौर से सुनिएगा, दिल को हाजिर रखकर सुनिएगा और दिमाग भी हाजिर रहे, इधर उधर बिल्कुल दिमाग भी अपसेट ना हो, एब्सेंट ना हो। हमारे यहाँ 2-3 साल का बच्चा होता है, हम उसे नर्सरी में डालते हैं। नर्सरी में जाने के बाद वो ABCD सीख लेता है, फिर KG में जाता है तो अब अल्फाज सीख लेता है, फिर फर्स्ट में जाता है तो सेंटेंस सीख लेता है, सेकंड थर्ड में जाता है तो इंग्लिश में बोलना सीख लेता है। उसे पता चल जाता है कि इंग्लिश कोई लैंग्वेज है, मैथ्स भी कोई सब्जेक्ट है, साइंस भी कोई सब्जेक्ट है। तवज्जो चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, शायद कि आपका ज़मीर बेदार हो जाए। सीखते सीखते ये बच्चा 16 साल का हो जाता है, SSC तक या 12 तक पहुंच जाता है।
वहां पहुंचने तक उसे साइंस और साइंटिस्ट का भी पता चल जाता है। सही है? जवाब दें आप। साइंस का भी पता चल जाता है, साइंटिस्ट का भी थोड़ा सा पता चल जाता है, लैंग्वेज का पता चल जाता है, मैथ्स का पता चल जाता है, ज्योग्राफी का पता चल जाता है, सिविक्स का पता चल जाता है, हिस्ट्री का पता चल जाता है, लैंग्वेज का पता चल जाता है। ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है और कनेक्शन सिखाने वाले से उसका जुड़ जाता है। मेरा टीचर, मेरा उस्ताद, मेरा टीचर, मेरा उस्ताद। बताइए ये है या नहीं? आपका जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। सही है ना? गलत तो नहीं है? मुसलमानों, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। 16 साल अगर आप उस्ताद के पास बैठ करके इल्म हासिल करो तो उस्ताद से भी आपका राब्ता हो जाता है, उस्ताद की पहचान भी हो जाती है, सब्जेक्ट की भी पहचान हो जाती है। 50 साल से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, न खुदा को पहचानते हो, न खुदा से कोई राब्ता है। पचास साल से अपने रब की बारगाह में सर झुका रहे हो। रब की ताकत क्या है नहीं मालूम, रब की कुदरत क्या है नहीं मालूम, रब की शान क्या है नहीं मालूम। ये कैसे सजदे हैं कि अभी तक ताल्लुक नहीं हुआ? ये कैसी बंदगी है कि कुदरत से अभी तक हमारा मजबूत रिश्ता नहीं हुआ? पता चला हम फॉर्मुलिटी तो अदा कर रहे हैं, असल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत करने के लिए कसरत से नमाज पढ़ा करते थे। औलियाए किराम अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत करने के लिए इबादत और रियाजत किया करते थे। और हम क्यों नमाज पढ़ते हैं? जहन्नम से बच जाएं, जन्नत मिल जाए, रोजी मिल जाए, बस ये देने वाले से कोई ताल्लुक का ख्याल ही जहन में नहीं होता। कभी अल्लाह और उसके रसूल से कनेक्शन के मजबूत का ख्याल हमारे जहन में पैदा हुआ? नहीं, कभी नहीं। इस सोच को बदलो, इस फिक्र को बदलो, इस ख्याल को बदलो। और निकाह कोई मामूली चीज नहीं है। निकाह के जरिए इंसान को खुदा की मारिफत नसीब होती है, खुदा की पहचान नसीब होती है। आप जरा सोचो, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूं। एक इंसान बगैर निकाह के किसी औरत के साथ ज़िना करे, ख्वाहिश ही तो पूरी कर रहा है, ज़िना करके ख्वाहिश ही तो पूरी कर रहा है, लेकिन सुबह उठेगा तो उसके चेहरे पर सियाही नजर आएगी। ख्वाहिश पूरी कर रहा है, छुप करके कर रहा है, डर करके कर रहा है, किसी को खबर ना हो जाए। लेकिन हुजूर फरमाते हैं निकाह करो तो ऐलानिया करो, ऐलानिया करो। अल्लाह अकबर। खानदान लड़की को घर में छोड़ने के लिए जाता है, सुपुर्द करने के लिए जाता है कि तुझे लड़के के सुपुर्द किए, और फिर रात को जब वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो सुबह को दोनों को चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। ज़िना की वजह से चेहरा सियाह हो गया, निकाह के बाद चेहरे पे नूर आ गया। या अल्लाह, माजरा क्या है? अमल तो एक ही है, जवाब मिलेगा। निकाह नबी की सुन्नत है और ज़िना जो है ये शैतानी काम है। किसी अजनबी लड़की के साथ अगर कोई निकलना चाहे तो डरेगा, बीवी के साथ निकलने में कोई डर और झिझक महसूस नहीं होगी। अल्लाह की निशानियों को तलाश करो, अल्लाह की निशानियों को। ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की निशानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
हमने इस रिश्ते को बहुत अहमियत नहीं दी, एक ही चीज का जरिया समझा, इंजॉय, बस। मौज मस्ती करने के लिए ये रिश्ता है ना। ये रिश्ता एक जिंदगी के लंबे सफर के साथी की हैसियत से पार्टनर की तलाश और दुख सुख के साथी के साथ जिंदगी गुजारने वाला रिश्ता है। बीवी कोई मामूली नहीं है। बीवी मुसीबतों में आपके लिए पहाड़ की तरह खड़े होने वाली एक साथी का नाम है। बीवी कोई मामूली चीज नहीं है। ये दुख सुख के अंदर काम आने वाली एक अजीम खातून का नाम है। अल्लाह ने औरत के अंदर एक चीज रखी है, एक चीज रखी है, और वो चीज है कुर्बानी और वफादारी। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, बहुत सारे आज के ऐसे लड़के मिलेंगे जो 1-1 बजे उठते हैं और बेचारी बीवी कमाकर शौहर को भी खिला रही है और बच्चों को भी पाल रही है। ऐसे भी है। वो जानती है कि मेरा शौहर नाकारा है, नहीं कमा रहा, लेकिन पाल रही है वो शौहर को, छोड़ के नहीं जा रही। ऐसा भी आप देखेंगे। कुदरत ने औरत के अंदर ये चीज रखी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस रिश्ते से बेहतर मोहब्बत वाला कोई रिश्ता है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत के सिलसिले में निकाह से बढ़कर हुजूर फरमाते कोई दूसरा रिश्ता है ही नहीं। ये हुजूर का फरमान है। सरकार फरमाते लम तरा, तुम देख ही नहीं सकते, तुम्हारी नजर में ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती कि मियां बीवी के रिश्ते से बेहतर मोहब्बत वाला कोई रिश्ता हो। ये हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए मैं कुछ टिप्स दे दूं। मैं देख रहा हूं आजकल मर्दों की निगाहें भी शादी के कुछ सालों के बाद दूसरी तरफ हो जाती हैं, और औरतों का भी मिजाज, ख्यालात ये थोड़े से बदल जाते हैं आज के माहौल के एतबार से। और मोबाइल ने तो ऐसा कर दिया कि बीवी और शौहर साथ में हैं फिर भी दूर हैं, बैठे हैं साथ में फिर भी दूर हैं। बीवी अपने मायके वालों से, सहेलियों से, बहन से, भाई से, माँ से फ़ोन पे लगी है। शौहर अपने दोस्तों से, पहचान वालों से, कारोबार वालों से, उनसे फ़ोन पे लगा है। जब थक जाते हैं तो इसका मोबाइल इसने साइड पे रखा, उसका मोबाइल उसने साइड पे रखा और सो गए। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, हम साथ तो होते हैं पास नहीं होते। हम साथ तो होते हैं पास नहीं होते। और डॉक्टर इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। ये मशीन है मोबाइल, ये क्या है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। एहसास और मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। एहसास को भी ये आलात खत्म कर देते हैं और मुरव्वत को भी। मैं आपको बताऊं मुरव्वत कैसे खत्म करते हैं, एहसास कैसे खत्म करते हैं। हमको तो मालूम है, कोई मिलने के लिए आता है, सामने बैठा हुआ है और फोन आ गया, हम लगे उससे बात करने के अंदर। ये मोबाइल है ना, मशीन है ना, हम बात करने में लगे, बेचारा सामने बैठा हुआ आधे घंटे से, उसको टाइम ही नहीं दे रहे। एहसास ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। फिर 1 मिनट के लिए उससे पूछ लिया, हाँ क्या काम है आपका? अरे भाई ये बेचारा आधे घंटे से बैठा है, दूर से आया है, कुछ इसकी भी तो सुन लेते। लेकिन एहसास और मुरव्वत को कुचल देते हैं यार। ये हाल हो चुका है।
और ये बात मेरी जहन के अंदर महफूज कर लें, जितना ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें जितनी बढ़ती जाएंगी, बेचैनी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, बेकरारी इतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के माहौल के अंदर शौहर की पोजीशन ये हो जाती है कि 2-4 बच्चे की बीवी अगर मां बन गई तो निगाह कहीं और चली जाती है, ताने शुरू हो जाते हैं, किसी की तारीफ शुरू हो जाती है, और फिर बीवी अगर कोई बात करे तो चिड़चिड़ापन पैदा होता है, क्या तो दिमाग खराब करती रहती है, ये मेंटलिटी हो जाती है। और इसी बीवी की सहेली अगर आ जाए और बात करे तो ऐसे मुस्कुराकर बात करते हैं जैसे जिसकी कोई इंतजार नहीं। दूसरी औरतों से मुस्कुराकर बात, और बीवी से बिल्कुल चिड़चिड़ाहट। ये सारी चीजें मुआशरे में पैदा हो रही हैं। वजह क्या है? इस रिश्ते की अहमियत को लोगों ने नहीं समझा, इस रिश्ते के तकद्दुस को लोगों ने नहीं समझा। मैं आपको एक ऐसा बुनियादी दस्तूर अता करता हूं कि अगर शौहर और बीवी, मर्द और औरत अगर इस दस्तूर को पेशे नजर रखें और अपनी लाइफ को इस तरीके से गुजारें तो कभी जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। पहली चीज, बीवी अपने पल्ले 2 बातों को बांध ले, सिर्फ 2 बात अर्ज करूंगा, और शौहर भी अपने पल्ले 2 ही बातों को बांध ले। बीवी के एब्सेंट में किसी के सामने अपनी बीवी की बुराई न करे, पहली चीज। दोस्त हों या अपने घर वाले हों या अपने रिश्तेदार हों, अकेले में कभी किसी के सामने अपनी बीवी की बुराई बीवी के पीठ पीछे कतई तौर पर न करें। रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, मेरी बीवी तो ऐसी ये करती है वो करती है, कभी भी नहीं। और इसी के साथ जब कई लोग साथ में हों और बीवी भी हो तो बीवी की कोई बात बुरी भी लगे तो सबके सामने बीवी को जलील ना करें। ये बहुत अहम टिप दे रहा हूं। घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदार के सामने अपनी बीवी की बुराई, बीवी का डिसरिस्पेक्ट ना करें। जब ये चीज होगी ना तो बीवी के दिल में अगर आपके सिलसिले में थोड़ी सी भी कोई कजी होगी ना तो आपके इस रवैये की बुनियाद पर वो कजी दूर हो जाएगी और वो कजी को अल्लाह मोहब्बत में तब्दील फरमा देगा। ये याद रखें। आप जिंदगी में आजमा कर देखिएगा, एक बच्ची को नसीहत की गई थी, वो बच्ची शादी करके गई और उसे भी यही कहा गया था कि अपने शौहर की बुराई किसी के सामने मत करना और लोगों के सामने अपने शौहर की मौजूदगी में शौहर का डिसरिस्पेक्ट मत करना। इस चीज का ख्याल रखना। बच्ची ने ये दोनों बात अपनी जिंदगी में बिल्कुल इस तरीके से महफूज कर ली कि जब मिली तो कहती है कि इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूं कि शौहर इतना चाहता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब आप तो बैठे तो बस शो शुरू कर दिया, 4-4 बजे आता है, तवज्जो देता नहीं है। अब ये सारी चीजें आप करेंगे तो शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत कहां से पैदा होगी। और ये हदीस शरीफ से साबित है। ख़वातीन हुजूर के सामने बैठ करके अपने अपने शौहरों की तारीफ करती थी। एक मर्तबा ऐसा ही मामला हुआ, एक औरत ने अपने शौहर की तारीफ की। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।